हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। स्वागत है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपका जो जून का एग्जाम होगा, जून 2024 का यूजीसी नेट का एग्जाम कब होगा, कितने मंथ्स हमारे पास बचे हैं और इन मंथ्स में हमको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है, स्ट्रेटेजी बनानी है। इन सब बातों पर आज डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है। इसमें हम सारा कोर्स प्लान करेंगे, अपना शेड्यूल वगैरह डिस्कस करेंगे, क्या क्या कब कब हम करेंगे। ठीक है, एक बार फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। डिस्क्रिप्शन में मेरी एमएस स्टडी गुरु एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां पे जाके आप एप्लीकेशन फॉलो करेंगे एंड एप्लीकेशन डाउनलोड करेंगे एंड टेलीग्राम फॉलो करेंगे। लेट्स सी, देखिए ये कोर्सेज के बारे में थोड़ा मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। 6 मंथ्स की वैलिडिटी एंड 12 मंथ्स की वैलिडिटी वाले कोर्सेज मौजूद हैं। अगर आपको सिर्फ इकोनॉमिक्स का लेना है 6 मंथ्स की वैलिडिटी, इस पर 6 + 2 मंथ्स आपको फ्री मिल रहे हैं, टोटल 8 महीने मिल रहे हैं। और अगर आपको कॉम्बो लेना है पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स दोनों का, इस पर भी 6 + 2 मंथ 6 महीने का ये कोर्स है, इसमें 2 मंथ्स एक्स्ट्रा फ्री मिल रहे हैं। ठीक है, और अगर आप 12 महीने का लेना चाहते हो, इस पर भी 2 मंथ्स एक्सटेंड कर दिए गए हैं और सिर्फ इकोनॉमिक्स का भी अवेलेबल है और पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स का भी अवेलेबल है। ठीक है जी, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल है। इसके अलावा असिस्टेंट प्रोफेसर केवीएस पीजीटी रिसर्च रिलेटेड क्वेश्चंस भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है, टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। फाइन, एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, बेस्ट सेलिंग बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। लेट्स स्टार्ट। अब जो हमारा यूजीसी नेट जून 2024 का एग्जाम्स है, उसका डेट्स आपको पता भी होगा ये चीज, 10 जून से 21 जून, 10 जून से 21 जून 2024 इसका न्यूज आया था, है ना। को होने वाला है। अब यहाँ पे बात ये है, समझने का प्रयास कीजिए इस बात को ध्यान से, कि आपका जो इस बार वाला एग्जाम है उसका रिजल्ट ये बोल रहे हैं 10 जनवरी को। 10 जनवरी को ये बोल रहे हैं कि आपका रिजल्ट अनाउंस होगा दिसंबर वाले एग्जाम का, है ना। तो अब आपके पास पीछे अगर आप कहें कि रिजल्ट की वेट कर ले तो टाइम कितना बच रहा है, देखिए 10 जैन से सिर्फ और सिर्फ 5 महीने, 5 मंथ्स। ठीक है, नेट इकोनॉमिक्स का एग्जाम जो आपको आ रहा है अब की बार, ये इकोनॉमिक्स वाले बच्चे भली भांति इस चीज को जानते हैं कि 5 महीने में इकोनॉमिक्स सारी कवर करनी, स्पेशली उस बच्चे के लिए जो अभी अभी मास्टर्स करके आया है, यूजीसी नेट का लेवल उसके लिए पहाड़ जितना है। और मास्टर्स करके आया, ठीक से कंसेप्ट्स की भी अभी क्लैरिटी नहीं है, ऊपर से एग्जाम का इतना लेवल और ऊपर से सिर्फ 5 महीने, क्या करेंगे। इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये कि कहने को ये चीज एक पॉजिटिव, ठीक है कि एग्जाम आपका 2 बार हो रहा है साल में, बट हर एक एग्जाम के बाद टाइम ही नहीं, इतना कम टाइम बच रहा है हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। सारा सिलेबस कवर करना है, एमसीक्यूज लगाने हैं, पीवाईक्यूज करने हैं, टेस्ट सीरीज लगानी है, नोट्स बनाने हैं, नोट्स रिवाइज करने हैं। इतने कम टाइम में क्या क्या कैसे कैसे मैनेज करना है हमको। लेट्स डिस्कस दीज थिंग। देखिए अभी करना तो पड़ेगा, क्या कर सकते हैं, नथिंग इज इम्पॉसिबल, करना तो पड़ेगा, सबको करना है, हमें भी करना है। कैसे क्या करना है, लेट्स डिस्कस दीज थिंग्स। ठीक है, तो देखिए अब मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर के बारे में समझाती हूँ। जो हमारा, मैं स्पेसिफिक आज इकोनॉमिक्स की बात करूंगी, जो पेपर 1 का स्टडी प्लान है वो हम दूसरी वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं स्पेसिफिक आज इकोनॉमिक्स का करने वाली हूँ। ठीक है, तो क्या रह रहा है हमारा कि हमारा 14th के नियर बाय 14 दिसंबर 2023 को हमारा इकोनॉमिक्स की क्लासेस शुरू हुई थी, डिटेल्ड क्लासेस। ठीक है, कौन सी क्लासेस, डिटेल्ड क्लासेस शुरू हुई थी। ठीक है, इसमें हमने अभी तक कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्शन थ्योरी कवर किया है ना, माइक्रो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट किया था हमने। मोस्ट प्रोबेबली इस महीने के एंड तक, यानी कि 30 दिसंबर तक हम लोग माइक्रो पूरा कवर कर लेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स पूरा कवर कर लेंगे।
ठीक है, इस महीने के एंड तक। उसके बाद हमारे पास बचता है जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल एंड मई। जून को मैं लेके नहीं जाऊंगी क्योंकि जून के जो 10 दिन होंगे, जून के 10 दिन में हमारा रिवीजन होगा, यूट्यूब पर क्लासेस लगेंगी, पीवाईक्यूज की, एमसीक्यूज की, एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज, टेस्ट सीरीज, करंट अफेयर्स, ये सब चीजें 10 दिन में हमको करनी है। ठीक है, मुश्किल से 10 दिन ही है उन चीजों के लिए। तो मैं सिर्फ मई तक का स्टडी प्लान ही हम करेंगे, मई तक हमको अपना कोर्स फिनिश करना। सो हम अब क्या करेंगे, हर मंथ में मैंने फर्स्ट से सबसे पहले इकोनोमेट्रिक से स्टार्ट करवाना था, बट मैंने इकोनोमेट्रिक स्टार्ट इसलिए नहीं करवाया बिकॉज मेरे हाथ में भी क्वेश्चन पेपर नहीं आया। जैसे ही मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आएगा, मैं इकोनोमेट्रिक्स, जैसे अब बोल रही हूँ कि न्यूमेरिकल बहुत आया, इकोनोमेट्रिक्स बहुत आया है ना, मैं उसका लेवल समझ पाऊंगी कि किस लेवल का आया, मैं उस अकॉर्डिंग आपको उसका कंटेंट पढ़ाऊंगी, है ना। तो जैसे मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आ जाएगा तो हम फिर जनवरी में इकोनोमेट्रिक्स स्टैट्स वाला पोर्शन और जो मैथ्स वाला पोर्शन है, न्यूमेरिकल वाला पोर्शन, वो करेंगे। और 1 महीना इस पर ही लगाएंगे, पूरा जनवरी का 31 दिन है जनवरी में, आराम से ये करेंगे। ठीक है, और अब फरवरी जो है इसमें हमारा रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इसके साथ कोई यूनिट जैसे इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स। फिर मार्च में हमारा रहेगा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स एंड एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स। ठीक है, अप्रैल में हमारा रहेगा ऐसा करिए, यहां पर हम मनी एंड बैंकिंग करते हैं बिकॉज बड़े के साथ एक छोटा यूनिट आएगा, बड़े के साथ छोटा यूनिट, यहाँ पे आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स एंड पब्लिक इकोनॉमिक्स। इसका फोटो वगैरह ले लीजिए, पब्लिक इकोनॉमिक्स। ठीक है, और आपका बचा अब इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये प्लान रहेगा, ये प्लान रहेगा हमारा। 10 यूनिट हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके अलावा लेट्स सी, आपका अभी तो क्लासेस मंडे टू फ्राइडे चलती हैं, तो संडे को हम एमसीक्यू क्विज एक कंडक्ट करेंगे, एमसीक्यू क्विज दैट इज नॉट फ्रॉम पीवाईक्यूज। ठीक है, पीवाईक्यूज अलग से हैं, एमसीक्यूज अलग से हैं। एमसीक्यूज जो होंगे वो एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, सो ये चलेगा एक क्विज संडे को 10 क्वेश्चंस का। और जो पीवाईक्यूज हैं उसका एक्सप्लेनेशन के साथ यूनिट वाइज पीडीएफ भी आपको कंटेंट भी प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो अभी आपका क्वेश्चन पेपर जब मेरे हाथ में आ जाएगा, है ना, इसका भी कंटेंट एक्सप्लेनेशन के साथ आपको आंसर की के साथ पूरा पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, अभी जो दिसंबर में एग्जाम हुआ उसका। ठीक है जी, तो ये हमारा कोर्स प्लान है। इसमें आपको कुछ चीज़ें आप अपना बताना चाहते हो, कुछ कहना चाहते हो, कुछ कमेंट्स बॉक्स में राय देना चाहते हो तो दे सकते हो। ये हमारा कोर्स प्लान रहेगा। ठीक है, और यूट्यूब पर देखिए, लेट्स सी हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर जो आपके न्यू टॉपिक्स दिसंबर 2023 वाले एग्जाम में आए वो करेंगे एंड एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे, एग्जाम बेस्ड एमसीक्यूज करेंगे। ठीक है, यूट्यूब पर आपका ये 2 चीजें रहेंगी। फाइन, मेरी क्लास की यूजुअल लाइव टाइमिंग शाम को 6 बजे रहती है। तो ये आपका सारा प्लानिंग रहेगी, इस अकॉर्डिंग हम सारा प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें आपका एमसीक्यूज भी हो गया और पीवाईक्यूज हो गया, कंटेंट हो गया, क्विज हो गया। ठीक है, ये हमारा कोर्स प्लान रहेगा। फाइन, तो अभी तो हमने माइक्रो से स्टार्ट कर दिया है, तो जैसे ही हमारा कोई सिलेबस में अपडेशन आएगा
या कोई आपका ऐसा नोटिफिकेशन रिलीज होगा सिलेबस के बारे में, तो हम उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर देंगे चीज़ें, है ना। और उसमें कुछ भी अगर ऐड ऑन होंगी चीज़ें, देखिए अगर वो कुछ चीज़ें रिमूव करेगा आपके सिलेबस से, वो हमको छोड़ के नहीं जाने, क्योंकि जो चीज़ें अभी अभी रिमूव होंगी उसके जून के आने में पूरे चांसेस हैं, ठीक है। जो चीज़ें ऐड ऑन करेंगे वो सिलेबस में, वो हम जैसे ही कुछ अपडेट आएगा, जनवरी में अपडेट आने के चांसेस हैं, वो हम अपने कोर्स कंटेंट में ऐड कर लेंगे, तो उसका फिक्र आप मत लीजिए। फाइन, तो ये चीज़ है। अब स्टूडेंट्स के बड़ी क्वेरीज आती हैं, भाई इतने मैसेजेस, इतनी क्वेरीज, इतने फ़ोन कॉल्स की मैम बताइए इंग्लिश में है या हिंदी में। तो मैं बता दूं कि जो मेरी पढ़ाने की लैंग्वेज है यही रहती है, जो मैं आपको यहाँ पर बोल रही हूँ इसी लैंग्वेज में मैं वहाँ पे पढ़ाती हूँ, ठीक है। मतलब हिंदी रहती है, लिखने का लैंग्वेज मेरा इंग्लिश रहता है और बोलने का लैंग्वेज मेरा हिंदी रहता है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स हमारे बैच में हैं, वो पढ़कर मुझसे समझकर चीज़ों को हिंदी में नोट डाउन कर लेते हैं अपनी लैंग्वेज में, ये चीज़ वो करते हैं, ठीक है। और बुक्स का भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा सभी बच्चे। ये जो हमारी PYQs वाली बुक थी ना, जो अभी अभी आई थी आपकी PYQs की बुक, इसका रिस्पॉन्स तो बहुत बढ़िया जा रहा है। इसकी एक्सप्लेनेशन वगैरह मैंने एक एक आधे पेज की एक एक क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दी हुई है। आई डोंट थिंक कि आपको मार्केट में कहीं और PYQs की इससे बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगी। ये देखिए, ये एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, इतना क्वेश्चन है, इसका एक्सप्लेनेशन ये सारा दिया हुआ है मैंने पौने पेज का, है ना। मतलब ऐसे ही है, एक्सप्लेनेशन पूरी दी गई है क्वेश्चंस की आपको। तो ये बुक में जितने भी PYQs हैं, अगर आप इनको कवर कर लेते हैं तो आपके PYQs के कंसेप्ट से सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। अब ये वाला जो बुक है ना, ये अभी मैं अपडेटेड एडिशन इसका लेके आने वाली हूँ 1 महीने तक। मोस्ट प्रोबेबली जनवरी के एंड तक आपका इस बुक का एक, उससे पहले ही आ जाएगा, वैसे उससे पहले ही जनवरी के महीने में आ जाएगा आराम से, इसका एक अपडेटेड एडिशन आएगा। उसमें जो आपके दिसंबर वाले एग्जाम में नए कंसेप्ट्स आए या और भी कुछ नई चीजें, क्योंकि एग्जाम पैटर्न हैव नाउ बीन चेंज्ड, अब पहले वाली बात नहीं रही, समझिए इस चीज को। इकोनॉमिक्स के बच्चे अपने दिमाग में बैठा लीजिए, अब पहले वाली बात नहीं रही। एग्जाम पैटर्न हैव बीन कंप्लीटली चेंज्ड, एग्जाम का लेवल बहुत बढ़ चुका है, सब चीज़ें चेंज हो चुकी हैं, अब बच्चों का खेल नहीं रहा। ऐसा नहीं है कि अब बिना पढ़े जाएंगे, तुक्का लगा के एग्ज़ाम क्लियर कर लेंगे, कॉमन सेंस से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। सारा पेपर आप जिस तरह के, जिस लेवल के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यू कांट क्लियर द एग्ज़ाम कि अगर आप सिर्फ तुक्का सोच रहे हैं कि मैं पढ़ा अभी सिर्फ तुक्के लगा के ट्राई कर लेता हूँ, क्या पता क्लियर हो जाए बिना पढ़े, ये सोचना बेकार है, टाइम वेस्ट करेंगे आप एग्जाम देके, ठीक है। यू मस्ट हैव टू प्रिपेयर, सीरियस होके पढ़ना पड़ेगा भाई। NTA का एग्जाम वैसा नहीं रहा कि आप जस्ट लाइटली सा लेकर कि UGC नेटी तो है, मास्टर्स में पढ़ के तो आए हैं सिलेबस, वो लेवल नहीं रहा इसका। द थिंग्स हैव बीन चेंज्ड नाउ। उतना सीरियसली आपको इस एग्जाम को पढ़ना पड़ेगा जिस सीरियसनेस के से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं, आप UPSC की किसी बैंक लेवल के एग्जाम की तैयारी करें, किसी रेलवेज की एग्जाम, जिस डेडिकेशन से आप उस गवर्नमेंट जॉब वाले एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसी डेडिकेशन से आपको इस एग्जाम की तैयारी करनी पड़ेगी। लेवल हैव बीन रेज्ड, तो उसके लिए मैंने आपको चीजें बता दी हैं, समझा दी हैं। इफ यू आर कंप्लीटली फ्रेशर, मास्टर्स में कंसेप्ट क्लियर करके नहीं आए, जरूरी है कि आपको कोर्स लेना पड़ेगा, बिकॉज अब मेरे कोर्स में ना कई ऐसे बच्चे आते हैं, दे डोंट नो द बेसिक थिंग्स। कई बार ऐसा बच्चा आता है उसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन भी समझ नहीं होता, तो अब क्या किया जाए, है ना। तो उस लेवल पर अगर आप हैं, अगर एकदम फ्रेशर हैं, मास्टर्स करके आए हैं, है ना, मास्टर्स में टीचर्स के द्वारा इतना मतलब अच्छे से या बहुत ज़्यादा डूब के कंसेप्ट्स नहीं पढ़ाए जाते, आई नो। तो अगर आप कहें कि उस लेवल पर हैं और सेल्फ स्टडी से एग्जाम क्लियर हो जाएगा, तो आई डोंट थिंक सो जो लेवल का एग्जाम जा रहा है, ठीक है। तो अब ये आपका, बाकी आप पर है क्या आपको डिसीजन लेना है, क्या करना है, मैंने आपको बता दिया। इसका अपडेटेड एडिशन मैं निकालूंगी, न्यू चीज़ें इसमें ऐड ऑन होंगी,
जो भी है जनवरी के एंड तक। जैसे इसके 250 पेज है तो जो नया आएगा होपफुली उसके 300 से 350 पेजेस होंगे इस बुक के, ठीक है। तो वो वाली जब भी आएगी आई विल इन्फॉर्म यू, कंटेंट आपको उससे मिल जाएगा। और ये पेपर 1 की बुक है, पेपर 1 की बुक है, नोट्स फॉर्म में ये बुक है, पेपर 1 इसमें नोट्स फॉर्म में कवर हो रहा है। फाइन, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दिए हुए हैं। ये हमारा कोर्स प्लान है, होपफुली आपको समझ में आ गया। बहुत टाइम से बच्चे डिमांड कर रहे थे कि मैम हमको कोर्स प्लान समझाइए, ठीक है। तो ये आपका कोर्स प्लान है। अब जैसे भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं इस तरह से हमको टारगेट बना के चलना है चीज़ों का, तभी कवर हो पाएगा हमारा मई तक सिलेबस। अगर टारगेट बना के नहीं चलेंगे, एक एक महीना एक एक यूनिट को लगा देंगे तो फिर कैसे कवर होगा। 5 यूनिट मुश्किल से कवर करोगे, एक महीने में 2-2 यूनिट्स आपको कवर करने का टारगेट रखना है। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं आपको इस बार वाले एग्जाम के रिजल्ट के लिए और अगले एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए।